हेलो दोस्तों, आज आपके अपने चैनल डायमंड क्लासेस पर आज हम करेंगे सीटेट के कुछ सैम्पल पेपर्स जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो पहले हम 2022 का जो मॉडल टेस्ट पेपर है, यानी कि टेस्ट पेपर है, ये एक गणित और विज्ञान विषय का है, तो इसको ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। निम्नलिखित इसमें जो बाल प्रश्न शिक्षा शास्त्र। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डायमंड क्लासेस पर। तो आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल सीटेट के कुछ सैम्पल पेपर लेके आई हूँ। आज हम इनके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला सैम्पल पेपर है आज हमारा 2022 का। इसके कुछ क्वेश्चंस को आज हम करेंगे जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। पहले सैम्पल पेपर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए, यानी कि जो सबसे बेस्ट आंसर है उसको हमें बताना है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। पेड़ पौधों को पहचानने की जो योग्यता है उसको प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, यानी कि जो ज़्यादा जानते हैं बच्चे वो कम जो जानते हैं उनकी मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है, उच्च उपलब्धि और आत्म सम्मान विकसित होता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको समावेशन कहलाती है। यानी कि पियाजे ने बताया है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको हम समावेशन कहते हैं। वो समावेशन कहलाती है। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको समावेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, साथ के साथ आंसर कर रहे हैं हम। 11 क्वेश्चन करेंगे। सृजनात्मक मुख्य रूप से अपसारी यानी बहुविध चिंतन संबंधित है। जो क्रिएटिविटी है बहुविध चिंतन है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, क्योंकि वो कठिन परिश्रम कर रहा है तो इसका मतलब उसको अंदर से फीलिंग आ रही है कि उसको परिश्रम करना चाहिए, तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, यानी कि व्यवहार का जो करना है सीखने के कोनेटिव क्षेत्र में आता है। वो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है, यानी क्रिएटिविटी उनकी बढ़ती है ऐसा करने से। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा करवाती है, समूह परियोजनाएं, भूमिकाएं निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, तो यह सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ठीक है, सामाजिक यानी कि सोशल एक्टिविटी के रूप में अधिगम यानी लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16। जब एक शिक्षिका
दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, यानी कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट हैं उनको भी नॉर्मल स्टूडेंट के साथ जब वो पढ़ाती है तो इसका क्या मतलब है, इसका है समावेशी शिक्षा की भावना के विकास के अनुसार कार्य कर रही है वो, यानी वो सबको एक साथ लेके पढ़ा रही है तो उस समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वह कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। क्योंकि अगर एक शिक्षिका है अपने शिक्षण में जो दृश्य और श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है तो इससे जो है ज़्यादा अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं अगर उसको ज़्यादा अच्छे से सिखाया जाए, यानी कि उसको दिखा के भी सुना के भी और वो एक्टिविटी करके अगर सीखेगा तो जल्दी सीख जाएगा बच्चा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि जो कोहलबर्ग हैं वो सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो बोलते हैं उसको नैतिक यथार्थवाद। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, यानी कि कोई बच्चा है और उसके जो साथ पढ़ते हैं बच्चे उनके साथ वो आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है, तो उसका आंसर भावनात्मक आएगा। ठीक, आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता करता है, यानी कि जो सोशल एक्टिविटी है उनमें बच्चों को शामिल करें, इससे जो होता है सामाजिकरण बढ़ता है। अब आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है। रिपीट किया है क्वेश्चन हमने। अब 21 को करेंगे आगे। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, यानी जो एक साथ पढ़ाया जाता है, समावेशी जो शिक्षा है उसका क्या मतलब है, तो उसमें क्या होता है जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषाई और अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है, यानी अगर जो ब्लाइंड पर्सन है जो वीक हैं थोड़े से और जो सामाजिक दूसरे सामाजिक क्षेत्रों से भी हैं तो वो सबको बच्चों को एक साथ ही पढ़ाती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। आगे हम करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है, तो जो आंखों का रंग होता है, कलर होता है, ये आनुवांशिक है। जैसे पेरेंट्स की अगर आंखें जैसी होती हैं लगभग वैसे ही बच्चों की भी आंखें हो जाती हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, आनुवांशिकता संबंधी कारक है ये। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों यानी गलतियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः उनके ज्ञान की सीमा की ओर संकेत करती हैं। अगर हम बच्चों को उनकी ये पता कर पाएंगे कि बच्चे कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं तो हमें पता चल पाएगा कि उनको कितनी नॉलेज है। 24 क्वेश्चन करेंगे। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के व्यक्तिक विभिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है, यानी कि बच्चे हैं अपनी अपनी स्पीड से सीखते हैं तो उनमें थोड़े इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो व्यक्तिक विभिन्नता को वो दर्शाती है चीज़। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, यानी कि शारीरिक गठन के अतिरिक्त। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता और शारीरिक गठन। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक, यानी जो वातावरण का कारक है इसके अतिरिक्त विकास को प्रभावित करता है, तो पौष्टिकता होनी जरूरी है तभी तो विकास सही से हो पाएगा, तो ये तो इफेक्ट करेगा। संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, लेकिन जो शारीरिक गठन है उसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम आगे देखेंगे। श्रवण यानी कि जो सुनने की जो हास है से प्रभावित बच्चे से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं, यानी उन्हें क्या फेस करना पड़ता है, क्या बात फेस करनी पड़ती है, तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, यानी कि वो
थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं दूसरों से सही से बात करने में, अगर बच्चे जो हैं सुनने में थोड़े कमज़ोर हैं। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से, जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने की समस्या से संबंधित है, यानी कि बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं, मिस्टेक करके पढ़ते हैं वो इस वाली बीमारी में। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जोड़ते हैं, यानी कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो अन्य बच्चों के साथ जब सीखेंगे तो वो अपनी क्षमताओं को और भी ज़्यादा विकसित कर पाएंगे। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, यानी कि जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, यानी कि वो गर्ल्स बॉयज़ का डिफरेंस नहीं करती। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो संवेदी प्रेरक चरण पर, मतलब जो संवेदी प्रेरक चरण होता है पियाजे के अनुसार, तो उसमें बच्चा वस्तु को पहचानने लगता है। तो ये इसके जो 30 क्वेश्चन है कंप्लीट हुए हैं इस पेपर के। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे 30 दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो कि गणित के क्वेश्चंस हैं, उसको अलग वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें, शेयर, कमेंट करें। और अगर जैसे अगर कोई और वीडियो चाहते हैं टीजीटी की या फिर किसी और सब्जेक्ट की, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।